जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था आज के लिए। किस तरीके से ना ही सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में एक अनसर्टेनिटी का माहौल चला हुआ है। क्योंकि अभी अगर आप देख लो तो वाइल्ड कैंडल्स ना ही सिर्फ हमारे बाज़ारों में बल्कि गोल्ड, क्रिप्टो, सारी जगह जो है वॉलेटिलिटी एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है। कभी कोई खबर आती है, कभी किसी तरीके की खबर आती है और उसके बाद जो है बाज़ार जो है फिर उस तरीके का टर्न लेने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, डेटा में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और इस वजह से जो वॉलेटिलिटी है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे इस वक्त पहुंच चुकी है। तो क्या पूरा व्यू हमारा रह सकता है कल के लिए, किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आज के लिए जो एक क्लियर कट थी, कल हमने रात को जो जो लोग भी लाइव स्ट्रीम से जुड़ते हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव स्ट्रीम से जुड़ने के लिए। जो लोग भी लाइव में जुड़े थे उन्हें भी मैंने एक चीज़ क्लियर कट बोली थी कि जिस तरीके का मार्केट जो चल रहा है, जिस तरीके से मार्केट जो है क्रूड की जो स्ट्रेंथ है उसको इग्नोर कर रहा है, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ को इग्नोर कर रहा है, जिस वजह से रुपी की वीकनेस को इग्नोर कर रहा है, वो कुछ एबनॉर्मल चीज़ चल रही है भारतीय बाज़ारों में। और आई थिंक एक कल मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी आया था एक भाई का कि भाई इतना आसान नहीं होता कि सिर्फ क्रूड और रुपी की कमज़ोरी को देख के ही ट्रेड किया जाए, वरना सब लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। नहीं, पॉइंट मैं आपकी बात इस पे भी मानता हूँ कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा। बट एक चीज़ है, कुछ चीज़ें लॉजिकल होती हैं, ठीक है। और लॉजिक ये कहता है कि अगर रुपी 96.5 का लो लगा रहा है, जो इसने आज के दिन में लगाया 96.5 का लो, और अनसर्टेनिटी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी भी बनी हुई है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले अटैक करने को बोलते हैं, अगले दिन वो अटैक को जो कॉल ऑफ कर देते हैं। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम लोग जो है कतार के और सऊदी के और यूएई के कहने पर जो है आज जो अटैक करने वाले थे ईरान के ऊपर, उसे कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि सीरियस नेगोशिएशन चल रही है और ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस के लिए मान जाएगा। तो अब आप बोलो कि मैं जो है किस तरीके से अपना व्यू रखूं आपके सामने, ठीक है। 4 बजे डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप शाम को 8 बजे कुछ बोलते हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप रात को 2 बजे कुछ बोलते हैं और वही डोनाल्ड ट्रंप सुबह 6 बजे कुछ बोलते हैं। अब उसमें आप मेरे को मेरी वीडियो जो 4 बजे का जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ, उस हिसाब से मैं जो आप लोगों के सामने थंबनेल रखता हूँ, उस पे आप अगले दिन के लिए मेरे को जज करके और फिर कमेंट करते हो, तो वो मुझे समझ नहीं आता। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लिया करो एटलीस्ट सुबह तक का। और सुबह जो मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ ना, जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा टेलीग्राम से जुड़ जाओ और ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज सुबह भी मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को एक सिंपल लेवल्स दिए थे कि 23,800 23,630 इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी कोई ट्रेंडिंग मूव है। बाजार ने बहुत अटेम्प्ट करे ऊपर जाने की, मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए, बट 23,800 नहीं निकला तो नहीं जा पाया ऊपर। नीचे जाने के अटेम्प्ट भी करे बट 630 नहीं निकला तो नहीं जा पाया। एंड में हालांकि आई थिंक 2 बजे के बाद एक अच्छा फॉल आया जो 720-30 से सीधा ये 600 के आसपास आया, 630 के आसपास आया, बट स्टिल ये लेवल अभी तक नहीं निकाला है। तो कल के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 23,580 का। 23,580 हमारे लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है। हमें नहीं पता कि एफआईज को क्या जो इन्फॉर्मेशन है, जो वो पिछले 3 दिन से 8-10 हज़ार करोड़ की ख़रीदारी कर रहे हैं कैश और एफएनओ मिला के, ठीक है। क्या वो सिर्फ ट्रैप कर रहे हैं हायर लेवल्स पे रिटेल को, या फिर उनके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने का अंदेशा है जिस वजह से वो इतनी एग्रेसिव परचेज़ कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक एफआईज की इतनी एग्रेसिव परचेज़ हमने पिछले कुछ टाइम से नहीं देखी थी, प्लस उस एग्रेसिव परचेज़ का रुपी पे कुछ इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। रुपी को अगर आप देखोगे मैक्रो लेवल पे, रुपी अभी भी जो है आप लोगों को 96.5 के आसपास दिखाई देगा। अगर मैं USD INR अभी भी सर्च करता हूँ
ठीक है। USD INR अगर मैं सर्च करता हूँ तो अभी भी 96.5 के आसपास है, एक आज तो 96.6 भी चला गया था एक बार के लिए। तो रुपी में तो FIIs की जो बाइंग दिख रही है वो रुपी में हमें जो है ट्रांसलेट होती हुई नहीं दिख रही है अभी तक के लिए, और दैट इज़ द रीज़न मेनली जिसकी वजह से बैंक निफ्टी सबड्यूड है और ज़्यादा कमज़ोर है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि करेंसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक्स और उसकी अर्निंग पर एंड जो अपना क्रूड है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक्स और उसकी अर्निंग्स पर दिखाई देता है। तो ये अभी के लिए पूरा सिनेरियो है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी को सबसे पहले ट्रैक करते हैं 23,580 हमारे लिए एक मिड पॉइंट है। अगर आप इसके ऊपर हो तो बाजार ऐसे ही चॉपीनेस साइडवेजनेस के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। टारगेट पहला 23,770 23,790, दूसरा टारगेट 23,980 और 24,000 के हो सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। डाउन साइड में 23,580 अगर टूटता है तो 23,350 तक की जगह हमें आती हुई दिखाई दे सकती है, तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 53, 250, 300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 53, 230, 53, 300 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऐसे ही चॉपी रहेगा, ठीक है। हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे, स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करे, बट मेनली चॉपीनेस जो है वो बनी रहेगी। अपसाइड में ब्रेकआउट तभी होगा बैंक्स में जब बैंक्स जो है इस लेवल को जो है वो निकालने के लिए जो है स्ट्रेंथ दिखाएंगे। ये लेवल होगा हमारा 53,780 750 का लेवल, इसके ऊपर अगर निकलता है तो स्ट्रेंथ हमें आती हुई दिखाई दे सकती है। ऑन द डाउन साइड में 53,300 एक मेन मेजर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को 52,700 730 दिखाई दे जाएगा। सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ। सेंसेक्स ऊपर खुला, ठीक है, साइडवेज हुआ और उसके बाद 75,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट इसने कर दिया है। तो कल के लिए सिंपल है, 75,300 350 के ऊपर जब तक ये ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता सेंसेक्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। सेंसेक्स में स्ट्रेंथ आपको चाहिए तो 75,350 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। 75,000 एक मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे अगर निकलता है तो क्रैकडाउन की दोबारा से चांसेस बन सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। बाकी एक और अभी मैं लेटेस्ट अपडेट आई है, जो ईरान का एक आइलैंड है क्वेश्चन आइलैंड, वहाँ पे जो है ब्लास्ट की एक्सप्लोजन्स की खबर आई है। अभी तक कॉज अननोन है, जो उनके वहाँ के रिपोर्ट्स के हिसाब से। अगर कुछ भी होता है, अगर मतलब किसी ने किया होता है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिएगा अप टू डेट रहने के लिए। और देखना पड़ेगा अपने को क्या सिचुएशन बनती है, किस तरीके से बनती है, और उस हिसाब से हम लोगों को प्ले करना पड़ेगा। बाकी एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि नो वन इज़ 100% राइट इन द मार्केट। हम जो एनालाइज करते हैं वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटर, डिपेंडिंग ऑन जो है सारी चीज़ें हैं। क्योंकि कल भी मेरे को पता है, आई थिंक वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई आपने ब्लड बात बोला था और मार्केट रिकवर कर गया। अरे भाई पहले 400 पॉइंट नीचे भी तो खुला था ना यार, कल 400 पॉइंट नीचे था निफ्टी, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे था। अब उसको आप ब्लड बात नहीं बोलोगे तो फिर इट इज़ नॉट फेयर ऑन मी, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है मैं जो है हमारा व्यू सही बैठेगा, बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही बैठता है। तो स्टे विजिलेंट और अपना जो एनालिसिस है उसको ज़रूर करिए बिफोर टेकिंग एनी पोजीशंस, ये मैं क्लियर आपको कर देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और शाम को जो लोग स्ट्रीम से जुड़ेंगे आप लोग जुड़ जाना, हम क्रिप्टो के बारे में बहुत सारी डिस्कशन करते ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।